Good morning, everyone. So, today I'm gonna teach you that CGL Combined Graduate Level Examination Tier 2 और पेपर है 2018 का. कुछ क्वेश्चंस हैं विच आई हैव सेलेक्टेड फॉर यू, जो कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका. तो ये बहुत बड़ी हेल्प है आपके लिए. सारे के सारे क्वेश्चंस जिस भी तरह के आते हैं ये CGL SSC CGL में, वो सारे क्वेश्चंस, आपका पूरा पेपर है 2018 का, मॉडल टेस्ट पेपर है. तो इस पेपर के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं और आपको कैसे वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें कैसे सरमाउंट करना है. राइट. सो आज का लेक्चर एक ब्यूटीफुल कोट से स्टार्ट करते हैं. स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप. It is the powerful motivational statement that encourages persistence and determination. Has an expanded motivational message inspired by this phrase. In the face of challenges and setbacks, remember to stay focused on your goals and dreams. Life's journey may present obstacles, but these are the opportunities to prove your resilience and strength. Embrace each challenge as the chance to grow and learn. Never give up, for it's often when we are closest to success that we encounter the greatest challenges. Stay committed to your path. Keep your eyes on the prize, and you'll achieve the remarkable. Your determination will be the key that unlocks your brightest future. So, बिल्कुल फोकस रहिए, गिव अप करने का सोचिए भी नहीं. सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. रोज़ खुद को मोटिवेट करिए. आपका जो गोल है, आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जॉब की या जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तो वैसे लेक्चर चल रहा है SSC CGL का, तो एस्पिरेंट्स जो हैं SSC CGL के जो एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल फोकस्ड रहें, गिव अप करने की सोचें भी नहीं. आपका जो परसिस्टेंस है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, वो बिल्कुल रखिए, बनाए रखिए. क्योंकि जब कुछ ज़्यादा ही परेशानियाँ आ रही हों तब समझ लेना चाहिए कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं. आपकी जो मेहनत है, अब उसका, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है. लेकिन वो फल तभी मिलता है, ऐसे ही टाइम पर लोग अपना जो डिटर्मिनेशन है उसे खो देते हैं. और ज़्यादातर लोग, और जो आगे बढ़ जाते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो हमेशा डिटरमाइंड रहते हैं. वो कभी भी गिव अप नहीं करते. परेशानियाँ आ रही हैं, हर परेशानी का एक सॉल्यूशन है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है. तो यू शुड जस्ट फोकस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन रादर दैन द प्रॉब्लम. सो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में स्टार्ट करते हैं. सो लेट द क्वेस्ट ऑफ विजडम बिगिन. चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑल्दो यहाँ पर मार्किंग 11 की है क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर चल रहा है. इस पेपर का ये पूरा प्रैक्टिस सेशन है. इस प्रैक्टिस सेशन से आप जुड़ जाइए. प्लेलिस्ट में आपको पूरे प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में. तो जो चैनल है उसको शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल में आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, एकदम डिस्क्रिप्शन अच्छा सा जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ में. तो वो आपके लिए एक बड़ी हेल्प हो जाएगी. आप उसका फ़ोटो कॉपी करवा के हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है. वीडियो के साथ में, ये जो वीडियो लेक्चर है उसके साथ में आप वो जो हार्ड कॉपी है वो वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग. Question says, given below are 4 jumbled sentences. Pick the option that gives their correct order. इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जो क्वेश्चंस हम लोग लगातार कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं हम लोगों ने, क्योंकि SSC CGL में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मतलब उनका सीक्वेंस सही नहीं है, उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. तो हमें सबसे पहले सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि बिगिनिंग वाला कौन सा सेंटेंस है.
किस से बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। बिगनिंग देखते ही आप ऑप्शन पे पहुंचो कि आपने जो बिगनिंग सोची है क्या उससे उससे कितने ऑप्शन है आपके पास। ये रहे आपके ऑप्शन, लाइक BACD, CDAB, ABDC, DBAC। अब B से भी स्टार्ट हो रहा है, C से भी, A से भी, D से भी, तो ये तो खैर अलग अलग ऑप्शंस हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑप्शन में B से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप खुद देखिए क्या आपका जो जवाब है क्या वो भी B से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर उनको चेक करिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो A पार्ट सेज, बट today adults as well as a growing number of young parents are cutting down on intake of sugar। बट से स्टार्ट है, बिगनिंग तो नहीं होगी, यहाँ से ए को एलिमिनेट कर दीजिए। बी है, यूनिट अबाउट 2 decades ago becoming careful about sugar was only for diabetics। sorry, until, that is until, I'm so sorry, I did not read it carefully। so B option says, until about 2 decades ago becoming careful about sugar was only for diabetics। until about यहाँ से भी स्टार्टिंग तो नहीं होगी, ठीक है, दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड है, thus going zero on sugar is fast becoming a popular trend for all। thus मतलब आप कह रहे हो इसलिए, तो पहले कुछ होगा ना, इसलिए तो बाद में आएगा ना thus। सो सी को भी एलिमिनेट कर दीजिए। बी देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड डॉक्टर्स एडवाइज दैट वी ऑल नीड टू फाइंड आउट वेदर ऑल शुगर आर हार्मफुल। यहीं से शुरुआत होगी। सो नो वेट, बिफोर ज्वाइनिंग है, बिफोर ज्वाइनिंग तो नहीं आएगा, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, इस ट्रेंड को ज्वाइन करने के पहले, ये तो शुरुआत नहीं होगी, नो। वापस देखते हैं, बट टुडे एडल्ट्स एज वेल एज अ ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स, बट टुडे एडल्ट्स नहीं, यहाँ से नहीं होगा, बट से नहीं आएगा। बी ऑप्शन है, बी सेज अंटिल अबाउट 2 decades ago बिकमिंग केयरफुल, अंटिल से हो सकता है, अंटिल से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। यस, सो ऑप्शन बी के बाद में ऑप्शन बी, अगर हम बी को बिगनिंग देखते हैं तो अंटिल अबाउट 2 decades ago बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वॉज ओनली फॉर डायबिटिक्स, बिल्कुल शुरुआत यहाँ से की जा सकती है। ओके, सो देन हम अगर ऑप्शन देखें, अंटिल अबाउट 2 decades ago बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वॉज ओनली फॉर डायबिटिक्स, बट टुडे एडल्ट्स, हाँ उसके बाद में ए ऑप्शन आ सकता है, बट टुडे एडल्ट्स एज वेल एज अ ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स आर कटिंग डाउन ऑन इनटेक ऑफ शुगर। बी के बाद में ए बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। देन बी के बाद में ए और फिर देन सी, दस going zero on sugar is fast becoming a popular trend for all। and the last one can be, before joining this trend doctor advised that we all need to find out whether all sugars are harmful। exactly B से स्टार्टिंग होगी, until about 2 decades ago, 2 decades मतलब 20 साल पहले से becoming careful about sugar was only for डायबिटिक्स। 20 साल पहले तक का क्या हाल था कि जो शुगर के लिए, अरे भाई ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा ठीक नहीं होता है, वो डायबिटिक्स पीपल जो होते थे ना उनके लिए बोला जाता था। बट टुडे एडल्ट्स, आज के जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स बच्चे जो हैं और यंग पेरेंट्स हैं, वो कटिंग डाउन कर रहे हैं शुगर के इनटेक को, मतलब शुगर लेना, हर चीज़ में शुगर लेना कम कर रहे हैं। देन सी आ जाएगा, दस गोइंग जीरो ऑन शुगर इज़ फास्ट बिकमिंग अ पॉपुलर ट्रेंड फॉर ऑल। इसलिए ना आजकल भाई हम चाय में मीठी चाय नहीं पीते हैं, हम मिठाई नहीं खाते हैं, या ये जो फ्रूट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा हम शुगर का इंटेक करते ही नहीं है। तो ज़ीरो ऑन शुगर का इंटेक बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ये एक पॉपुलर ट्रेंड बन गया है आज सबके लिए। लेकिन अब डी आएगा, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है ना, पॉपुलर ट्रेंड जो है, इसको ज्वाइन करने के पहले डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, डॉक्टर कहते हैं, सलाह देते हैं कि हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि सारी शुगर्स जो हैं वो हार्मफुल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अपना आ जाएगा BACD, ऑप्शन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, अगेन सेम टू सेम सेंटेंस क्वेश्चन आ रहा है। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। जो ए सेंटेंस है, ए पार्ट है, इट सेज अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्ट इन हिज गोइंग टू जेल। किसकी जेल?
अनफॉर्चुनेटली किसकी जेल के बारे में बात हो रही है? बिगिनिंग तो नहीं होगी यहाँ से, एक को एलिमिनेट कर दीजिए। एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, हो सकती है बिगिनिंग यहाँ से। लैंडेड इन ट्रबल, लैंडेड इन ट्रबल का मतलब होता है टू कॉज समवन टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी मुसीबत में पड़ जाए ना, उसे हम लैंडेड इन ट्रबल बोलते हैं। लैंडेड इन ट्रबल का मतलब ये होता है, ठीक है। सी है लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जैज म्यूजिशियन, ये हो सकता है। यहाँ से बिल्कुल शुरुआत हो सकती है। देखिए ये फोटो भी है, ये लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग का ही फोटो है, राइट। लुई आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जैज म्यूजिशियन, ये जैज म्यूजिशियन है, ठीक है। डी है वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट, बिल्कुल सी से आपका बिगनिंग हो जाएगी। सी के बाद में डी, वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट, एंड देन एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल। सी के बाद में ए भी आ सकता है, सी के बाद में डी भी, और जो ए आएगा वो लास्ट में आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्ट इन हिज, सी के बाद में बी, बिल्कुल बी आ जाएगा। लुई आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जैज म्यूजिशियन। एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तो वो हमेशा ऐसे मुसीबत में फंस जाते थे। वंस ही फाउंड अ पिस्टल, एक बार उनको एक पिस्टल मिल गई, और एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट, और उन्होंने सड़क पे उसको फायर कर दिया, बिल्कुल। सी के बाद में बी, देन डी एंड देन ए। अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल, और आखिर में इसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, ठीक है। ये जो लुई आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ये यूएस में इनका जन्म हुआ था, और न्यूयॉर्क में इनकी डेथ हो जाती है। द लीडिंग ट्रम्पेटर हैं ये, एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट हैं इन जैज हिस्ट्री, ठीक है। आपका यहाँ पर सेंटेंस, जो जंबल सेंटेंस है, उसका ऑप्शन होगा सी बी डी ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक भरना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको निकालना है, ठीक है। द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार फ्रॉम 1 जुलाई ड्यू टू हिज, क्या? जो कार क्लीनर है, जो कार की साफ़ सफाई करने के लिए जो कार क्लीनर आता है, उसने बोला कि वो इनएबिलिटी, उसने अपनी उसने ये बोला कि मैं भाई एबल नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। उसने अपनी इनएबिलिटी दिखाई टू कंटिन्यू क्लीनिंग, मैं अब कार की क्लीनिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता 1 जुलाई से। क्यों? ड्यू टू हिज इल फीलिंग, क्योंकि उसकी बुरी भावना थी, नहीं। इल हेल्थ, हाँ उसकी बुरी हेल्थ थी, इस वजह से हो सकता है। डिजीज़, ड्यू टू हिज डिजीज़ नहीं आएगा, ड्यू टू हिज डिजीज़। ड्यू टू हिज डिसऑर्डर और डिजीज़ नहीं आएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो इल हेल्थ होगा, ड्यू टू हिज इल हेल्थ, उसकी बीमार जो स्वास्थ्य था उसकी वजह से। ड्यू टू हिज डिजीज़, उसकी बीमारी की वजह से नहीं, वो खुद बीमार था उस वजह से, उसके कोई डिसऑर्डर की वजह से नहीं, वो बीमार था इस वजह से। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि डिजीज़ देखा है, ड्यू टू हिज डिजीज़, ड्यू टू हिज इल हेल्थ। यहाँ अप्रोप्रिएट क्या वर्ड आएगा? इल हेल्थ, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ओके। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी चीज़ को बुरी तरह नापसंद करना, या तो कोई व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, रूट वर्ड है पैथ, पैथ से बना है पैथी, तो जो पैथ होता है इसका मतलब होता है फीलिंग या डिजीज़, पैथ उसी से बना है पैथी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथी, सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी एक नाउन है, इसका नाउन मीन्स फीलिंग ऑफ पिटी एंड सॉरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्च्यून, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है तो आपको भी दुख हो रहा है, ये होती है सिंपैथी। एग्जाम्पल क्या है? दे हैड ग्रेट सिंपैथी फॉर द फ्लड विक्टिम्स, वो जो बाढ़ आ गई थी उसमें बाढ़ में लोगों के घर बार बह गए, तो वो उन दूसरे जो लोग हैं उनके मन में बहुत ही सिंपैथी है इस बात के लिए, बहुत उसमें सिंपैथी है उनसे इस बात के लिए, मतलब वो भी दुख फील कर रहे हैं इसके लिए। सिंपैथी और दूसरा होता है एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क होता है? सिंपैथी, हाउ टू बी सिंपैथेटिक। फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, दैट्स टू बैड, उसका एक बच्चा है, उसका टॉय टूट गया, रो रहा है बेचारा बच्चा, और दूसरा जो बच्चा है वो कह रहा है हाँ सच में बहुत बुरा हुआ, मुझे भी बुरा लग रहा है, ये तो है सिंपैथी। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी में वही बच्चा रो रहा है
है ना, उसका टॉय टूट गया है तो बच्चा रो रहा है, दूसरे वाले बच्चे को बुरा लग रहा है और वो सुई धागा लेके उसे सिलने के लिए आ गया है टॉय को, तो उसने फील बुरा, उसको सॉरो फील हुआ, लेकिन उसने दूसरा जो बच्चा है जिसका टॉय टूट गया है उसकी भावनाओं को समझा और उसके काम को ठीक करने की कोशिश की है। ये होता है एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है वो है टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी इज अ नाउन, इट इज अ नाउन means the supposed communication of thoughts or ideas by means other than the known senses. known जो senses हैं उनसे नहीं, टेलीपैथी मतलब आपने एकदम जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, है ना, वो अपने वो अपने मन से दूसरे मन की भावनाएं पढ़ लेते थे, यही है टेलीपैथी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज टेलीपैथी। थर्ड जो ऑप्शन है वो है एंटीपैथी। ये देखिए, ये है एंटीपैथी। इट इज अ नाउन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, डिसलाइक, इसको बोलते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी बिल्कुल झगड़ा करना, गुस्सा करना, दैट इज एंटीपैथी। ये पिक्चर के थ्रू आप लोग काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है एम्पैथी। इट इज अ नाउन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ टोटल लैक ऑफ एम्पैथी फॉर एनीबडी, उसके मन में बिल्कुल भी एम्पैथी ही नहीं थी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एम्पैथी। इसमें आंसर आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एंटीपैथी, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एंटीपैथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. पूरा एक सेंटेंस है, उसमें वो सेगमेंट ढूंढना है आपको जिसमें ग्रामर है। शी इज़ ग्रेट कुक, हैज़ हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वॉज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। तो शी इज़, यहाँ तो ग्रामर सही है। अ ग्रेट कुक, कोई गलती नहीं है। हैज़ हर ओन ब्लॉग, बिल्कुल गलत नहीं है, हैज़ हर ओन ब्लॉग। वॉज फॉलोड, ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो वॉज फॉलोड कहाँ से आ गया? इज फॉलोड। शी इज़ अ ग्रेट कुक, हैज़ हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड इज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। इज फॉलोड, शी इज फॉलोड बाय, पैसिव वॉइस है, शी इज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स, राइट। सो आंसर आपका आएगा, वॉज फॉलो की जगह आएगा इज फॉलो। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे जितने भी जो प्रैक्टिस सेशन है वो मिल जाएं आपको, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।